Very good morning, students. Welcome to learning classes of accountancy. Today in this lecture, I'm going to cover some last numericals of chapter 3, that is change in profit sharing ratio of existing partner. The numericals which I am covering in this lecture are numerical 42, 44 and 45. See beta question number 42. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 stood as follows. Balance sheet given है बेटा, sundry creditors 28,000, reserve 42,000, capital is given X and Y 2,40,000 and 1,20,000. Asset side में cash is given 20,000, sundry debtors 1,20,000, stock 1,40,000 and fixed assets 1,50,000. They decided that with effect from 1st April 2021, they will share profit and losses in the ratio 2:1. ये इनका new ratio है बेटा. For this purpose, they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%. A provision of 6% be made on debtors for doubtful debts. Stock be valued at rupees 1,90,000. An amount of 3,700 included in creditors is not likely to claim. Partner decided to record the revised value in the books. However, they do not want to disturb the reserve. You are required to pass necessary general entries and capital account of the partners and the revised balance sheet. बेटा रिवॉल्यूशन करा है इन्होंने. रिवॉल्यूशन को तो वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन द बैलेंस शीट, बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं. तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट. सी बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जब हम रिवॉल्यूशन करते हैं तो जो हमारे पास वो आता है दैट उसके लिए हम क्या होता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं सबसे पहले प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट. रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्वेश्चन में बोला हुआ था आपका कि स्टॉक अप्रिशिएट हो रहा है आपका, तो 50,000 से अप्रिशिएट हो गया स्टॉक. देन फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हुआ 15,000 से, टू साइड में आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 15,000. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट हो रहा है डेटर्स पे, तो डेटर्स 7,200. ये भी आपका लॉस है तो ये टू साइड आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7,200. एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, दैट इज़ 3,700, तो ये बाई साइड आ जाएगा पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,700. एंड देन प्रॉफिट बाई साइड, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड का वो एसेट डेबिट साइड का कम है, तो आपका प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन हो गया. एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया 18,000 एंड 13,500. ठीक है. अब आपने इसकी जनरल एंट्रीज पास कर दी क्योंकि इन्होंने जनरल एंट्रीज क्वेश्चन में पूछा है. तो जब आप रेवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो बाई साइड में जो भी आइटम्स आते हैं उसमें वो आइटम डेबिट होता है, अकाउंट क्रेडिट होता है. और जब डेबिट साइड में कोई आइटम हो रहा है तो अकाउंट डेबिट होगा, आइटम क्रेडिट होगा. सी ऑन द डेबिट साइड ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट बेटा, टू फिक्स एसेट्स लिखा है 15,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,200. जनरल एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, to provision for doubtful debt account, revolution account 22,200, to fixed assets account 15,000 और to provision for doubtful debts that is 7,200. ठीक है. देन बाई साइड देखिए आप, बाय स्टॉक और बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है. स्टॉक डिक्रीज हुआ है 50,000, इंक्रीज हुआ है 50,000 से, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,700 से, तो हम आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 3,700, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 53,700. एंड देन प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा. एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. बेटा ये जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे तो जनरल रिजर्व को भी सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. सी हमने इसका पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग एंड गेन निकाल लिया. एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो 4:3 है, न्यू रेशियो 2:1 है, तो एक्स ने से गेन कर लिया 2/21, 4/7 माइनस 2/3, 2/21 एक्स का गेन है. और वाई ने सेक्रीफाइस करा दैट इज़ 3/7 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/21. वाई ने सेक्रीफाइस कर लिया तो आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गेन और सेक्रीफाइस में, और इसकी भी आपने एक जनरल एंट्री पास कर दी दैट इज़ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड 4,000. बेटा जब किसी भी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो दैट विल बी डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेन अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, partners capital account to Y by balance brought down 2,40,000, 1,20,000. by revaluation account 18,000 and 13,500. और फिर आपने जो जनरल रिजर्व था उसका वैल्यू हो गई जो सेक्रीफाइस करा है पार्टनर उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में जब क्रेडिट होगी तो गेनिंग पार्टनर का नेम आएगा, और गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में जब डेबिट होगी तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नेम आएगा. बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000
और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4000 एक्स के अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो जब भी जनरल एंट्रीज हमें पास करने के लिए बोलते हैं बुक्स में, तो जो हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं उसमें जो है आपकी जिस भी वैल्यू को रिवाइज करने को बोला है दैट विल बी शोन इन द जनरल एंट्रीज, और आप एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में अगर उन वैल्यूज़ को टेक नहीं लेके जाना चाहते इन द बुक्स। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 44, L, M and N are partners sharing profit and losses in equal proportion. On 31st March 2021 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट गिवन है L, M और N की। क्रेडिटर्स 58,000, रिजर्व एंड सरप्लस 42,000, कैपिटल अकाउंट L 2 लाख, M 1 लाख एंड N 80,000, 3,80,000 आ गया। कैश 8,000, डेटर्स 75,000, प्रोविजन माइनस हो गया 72,000, स्टॉक 1,80,000 एंड फिक्स्ड एसेट्स 2,20,000. The partners decided that with effect from 1st April 2021, they will share future profit and losses in the ratio 4:2:1. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. Which one? Average profit given है last 4 year का, goodwill आपको इसके basis पे calculate करनी है. New ratio given है, old ratio given है question में. They further agreed that provision for doubtful debt be increased by 2,000, stock be appreciated by 20%, and fixed assets be depreciated by 10%. Creditors be taken at 49,000. ये revaluation है बेटा. Partners do not desire to record the revised value of assets and liabilities in the books. Partners revised value को books में record करना नहीं चाहते हैं. They also desire to leave the reserve and surplus undistributed. तो इट मीन्स आपको रिवाइज वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए. रिजर्व एंड सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो रिवाइज वैल्यू प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस गुडविल ऑफ द फर्म, तीनों को ऐड करके सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में आप डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. सीधा सोल्यूशन बेटा. LMN पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 4:2:1. गुडविल ऑफ द फर्म 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए. 2018 में लॉस था 20,000, लॉस प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000, एवरेज प्रॉफिट इज 42,000. गुडविल 2 into 42,000 84,000. अब हमने रेवोल्यूशन अकाउंट बना दिया. स्टॉक इंक्रीज़ हो गया था 36,000, 20% स्टॉक इंक्रीज़ हुआ था. 1,80,000 का 20% दैट इज़ 36,000. एंड देन वो फिक्स एसेट्स डिक्रीज़ हुई थी 10%, 2,20,000 का 10% दैट इज़ 22,000. प्रोविजन इंक्रीज़ हुआ था बाय 2,000, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड टू इंक्रीज इन प्रोविजन 2,000. एंड देन क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्लाइन हुई थी, तो क्रेडिटर्स बाय डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 58,000 माइनस 4,000 49,000 दैट इज़ 9,000. प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन आ गया 21,000. Partners do not desire to record book value of reserve and surplus and revised value of assets and liabilities in the book. तो गुडविल ऑफ द फर्म ये भी सेक्रीफाइसिंग गेन में डिवाइड होता है. प्लस प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन 21,000 प्लस जनरल रिजर्व 42,000. ये हो गया 1,47,000 विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग और गेन. पहले सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करिए पार्टनर्स का बेटा. देन उसको जो है सेक्रीफाइसिंग एंड गेन. LMN ओल्ड रेशियो था 1:1:1, न्यू रेशियो 4:2:1. एल ने सेक्रीफाइस गेन करा 5/21 ओल्ड माइनस न्यू. एम ने सेक्रीफाइस करा 1/21 ओल्ड माइनस न्यू. और एन ने सेक्रीफाइस करा 4/36 दैट इज़ ओल्ड माइनस न्यू. इसमें आपने एल ने गेन करा, एम ने सेक्रीफाइस करा, एन ने सेक्रीफाइस करा. तो जो टोटल आपका 1,47,000 आया था गुडविल प्लस प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस 1,47,000 का. एल का गेन निकाल लिया 5/21 35,000. एम का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर दिया 1/21 7,000. और एन का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर दिया 4/21 28,000. ठीक है, और इसका फिर जनरल एंट्रीज पोस्ट कर दी. एल एक सिंगल जनरल एंट्री पास हो जाएगी. एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 7,000 टू एन्स कैपिटल अकाउंट 28,000. बीइंग रेवोल्यूशन एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फॉर रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन रिवाइज बैलेंस शीट बनाई बेटा. जो ओल्ड बैलेंस शीट है वही न्यू बैलेंस शीट में सारे आइटम्स वही पोस्ट होंगे, बस कैपिटल चेंज हो जाएगी. जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा उसकी कैपिटल में से सेक्रीफाइस उसका प्लस हो जाएगा. दैट इज़ एल ने गेन करा था बेटा 35,000, तो एल की ओल्ड कैपिटल में 35,000 माइनस हो गया, तो एल की न्यू कैपिटल 1,65,000 आ गई. एम ने सेक्रीफाइस करा था 7,000, वो उसकी ओल्ड कैपिटल में प्लस हो गया दैट इज़ 1,07,000. एन ने सेक्रीफाइस करा 28,000, ओल्ड कैपिटल में प्लस हो गया दैट इज़ 1,08,000 न्यू कैपिटल आ गई. क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे 58,000. रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो भी 42,000 एज इट इज़ आ जाएंगे.
कैश 8,000, स्टॉक 1,80,000, फिक्स एसेट्स 2,20,000, डेटर्स लेस प्रोविजन 72,000, 4,80,000 की अमाउंट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो आपकी जो जनरल एंट्रीज पास हो गई. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 45 बेटा. अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ये ओल्ड रेशियो हो गया. On 1st April 2019, they decided to share the profit in future in the ratio of 7:5:4. On this date, general reserve is 38,000 and profit on revaluation of assets and liabilities being 34,000. It was decided that adjustment should be made without altering the figures in the balance sheet. Make adjustment by one single entry. बेटा जनरल रिजर्व दिया 38,000, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन दिया 34,000. उसको हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में डिवाइड कर देंगे क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू बोल रहे हैं बेटा. ये सीधा सोल्यूशन. सबसे पहले अमित, अर्चित एंड अक्षत का हमने ओल्ड रेशियो था 3:2:1, न्यू रेशियो 7:5:4. सेक्रीफाइसिंग एंड गेन कैलकुलेट कर लिया. अमित का आ गया आपका 3/48 ओल्ड माइनस न्यू. अर्चित का आ गया 1/48 सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू. और अक्षत का गेन आ गया 4/48 ओल्ड माइनस न्यू. तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड रेवोल्यूशन दोनों कितना आ गया 72,000. इसको सेक्रीफाइसिंग गेन में निकाल लिया. 72,000 इंटू 3/48, 72,000 इंटू 1/48 अर्चित का सेक्रीफाइस एंड अक्षत का गेन 72,000 इंटू 4/48 6,000. और एक एंट्री पास हो गई. अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू अर्चित कैपिटल अकाउंट 6,000, 4,500 एंड 1,500 बीन जनरल रिजर्व एंड गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेन. बेटा यहाँ आपका ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीटेड. 2 आई हैव गिवन यू इन होमवर्क. डू ऑल द असाइनमेंट्स इन कॉपी. आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है. फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट चैप्टर 4 दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके ट्रीटमेंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आपका रेवोल्यूशन अकाउंट, आपका जो है गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दीज आर द बेस ऑफ चैप्टर नंबर 4. तो इनको सबको रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज इट विल बी देयर इन चैप्टर 4 ऑल्सो. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.